दोस्तों, पहले वनडे में इंग्लैंड की धरती पर भारत की ऐतिहासिक और भयंकर जीत के बाद पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की इस गगनचुम्बी और रिकॉर्ड तोड़ जीत को देखकर सरहद पार बैठे पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल-हक, वसीम अकरम तक पूरी तरह हैरान रह गए और भारत के प्रदर्शन को लेकर जो कहा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया को दुनिया की सबसे महान और चैंपियन टीम मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में चैंपियन इंडिया जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन मैदान पर खेले गए इस पहले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के अनुकूल लग रही थी, लेकिन मैदान पर आज भारतीय गेंदबाजों ने जो गदर मचाया उसने इंग्लिश बल्लेबाजी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने बेन डकैत और जैकब बैथल उतरे, जबकि नई गेंद रफ्तार के किंग जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर रन जोड़े, लेकिन 12वें ओवर में युवा गेंदबाज गुरनूर बरार ने जैकब बैथल को 14 रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में सेट हो चुके खतरनाक बल्लेबाज बेन डकैत भी 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का खौफ ऐसा दिखा कि कप्तान हैरी ब्रूक सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए जॉस बटलर को 5 रन और सैम करन को 0 के स्कोर पर लगातार पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। इसके बाद जो रूट और लियाम डॉसन ने शानदार साझेदारी कर इंग्लैंड की पारी को संभाला। जो रूट ने कड़ा संघर्ष करते हुए नाबाद 76 रन बनाए और लियाम डॉसन ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन डेथ ओवरों में बापू यानी अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का ऐसा जादुई चक्रवात चलाया कि जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और जोश टंग को ताश के पत्तों की तरह आउट करते हुए पूरे 4 विकेट झटक लिए। अक्षर पटेल के इस तूफान के आगे इंग्लैंड की पूरी टीम 47 ओवर और 5 गेंदों में 258 रन पर ही पूरी तरह से सिमट गई और भारत के सामने जीत के लिए 259 रनों का लक्ष्य रखा। 259 रनों के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल के साथ अनुभवी रोहित शर्मा पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेला, लेकिन 7.3 ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा जब रोहित शर्मा 21 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए रन मशीन किंग विराट कोहली, लेकिन आज कोहली का बल्ला भी पूरी तरह खामोश रहा और वे मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। 48 रनों के कुल स्कोर पर भारत के 2 सबसे बड़े और दिग्गज बल्लेबाज आउट हो चुके थे। बर्मिंघम के पूरे मैदान पर भारतीय फैंस के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर गया था, लेकिन इसके बाद मैदान पर कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का वो भयंकर तूफान आया जिसकी कल्पना इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सपने में भी नहीं की थी। दोनों के बीच 101 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी हुई। शुभमन गिल 75 गेंदों में 11 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 80 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी 25.2 ओवर में उनके पैर में एक भयंकर खिंचाव आया और वे 80 रन पर ही रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। कप्तान शुभमन गिल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर का साथ देने वाशिंगटन सुंदर आए। दोनों ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू ही किया था कि 27वें ओवर में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। श्रेयस अय्यर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और 52 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 35 रन बना चुके थे, लेकिन 1 रन चुराने के चक्कर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने फुर्ती दिखाते हुए सीधे थ्रो कर श्रेयस अय्यर को रन आउट कर दिया। 157 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। इसके तुरंत बाद अगले ही ओवर में यानी 27.5 ओवर में क्रीज पर आए नए बल्लेबाज केएल राहुल भी जोश टंग की एक बेहतरीन इन स्विंगर गेंद पर गच्चा खा गए। केएल राहुल मात्र 3 गेंदों में 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। 160 रनों के स्कोर पर भारत के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और सेट बल्लेबाज शुभमन गिल भी बाहर थे। बर्मिंघम के मैदान पर एक बार फिर इंग्लिश टीम हावी होती हुई दिख रही थी और मैच पूरी तरह फंस चुका था। जब भारतीय टीम 160 रन पर 4 विकेट खोकर गहरे संकट में थी, तब मैदान पर आकर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए। यहां से बापू यानी अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों पर ऐसा खूंखार काउंटर अटैक किया जिसने मैच का पासा एक बार फिर भारत के पक्ष में पूरी तरह पलट दिया। अक्षर पटेल आज एक बिल्कुल अलग ही आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। अक्षर पटेल ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी क्लास दिखाते हुए मात्र 42 गेंदों में 5 शानदार चौकों और 1 गगनचुम्बी छक्के की मदद से नाबाद 53 रनों की एक बेहद विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेल डाली। उनका स्ट्राइक रेट 126 से ऊपर का रहा
दूसरे छोर पर वाशिंगटन सुंदर ने भी बेहद परिपक्वता दिखाई और 49 गेंदों में 2 चौकों की मदद से नाबाद 30 रन बनाकर क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाए रखा। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 5वें विकेट के लिए 76 रनों की एक बेहद मजबूत और नाबाद साझेदारी पूरी हो चुकी है। 41.2 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं और भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अब 52 गेंदों में मात्र 23 रनों की दरकार है, जिसे सुंदर और अक्षर की जोड़ी मैदान पर डटकर आसानी से हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। इस महामुकाबले के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व सबसे तेज गेंदबाज यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की और अपने YouTube चैनल पर कहा कि भाईजान, आज बर्मिंघम के मैदान पर हमें साफ तौर पर यह देखने को मिला कि एक महान और असली चैंपियन टीम किसे कहते हैं। भारत वाकई में ही क्रिकेट जगत की सबसे महान और अजय टीम है। T20 सीरीज में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर इंग्लैंड की टीम हवा में उड़ रही थी, लेकिन वे भूल गए थे कि जैसे ही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दुनिया के सबसे खूंखार दिग्गजों की वापसी होगी, पूरी टीम इंडिया का परफॉर्मेंस और उनका ऑरा ही बदल जाएगा। शोएब ने आगे कहा कि रोहित और विराट भारतीय टीम के वह सबसे बड़े पावर बूस्टर हैं जिनका मैदान पर होना ही टीम में नई जान डाल देता है। वे दोनों महान खिलाड़ी हैं और भारत महान है। कप्तान शुभमन गिल की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों लाजवाब रही। श्रेयस अय्यर ने जो साथ निभाया उसने मजा ला दिया। T20 सीरीज में तो इंग्लैंड का सिर्फ एक तुक्का लग गया था, वरना अच्छी गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड को बैटिंग नहीं आती और अच्छी बैटिंग के आगे बॉलिंग नहीं आती। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बूम बूम शाहिद अफरीदी ने भी टीम इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी। अफरीदी ने कहा कि भारत की बॉलिंग लाइनअप आज बेहद शानदार रही। खासतौर पर युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की धारदार गेंदबाजी को देखकर मुझे मजा आ गया। जिस तरह उन्होंने शुरुआती विकेट चटकाए उसने मैच की नींव रखी। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह का चोट के बाद वापस टीम में आना पूरे क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़ा सुकून देता है। अफरीदी ने कहा कि अक्षर पटेल का ऑलराउंड योगदान चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हमेशा अतुलनीय रहता है। डेथ ओवरों में अक्षर ने जो 4 विकेट निकाले उसने इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। जब आपके पास रोहित और विराट जैसे सीनियर खिलाड़ियों का ऑरा ड्रेसिंग रूम में होता है तो युवा खिलाड़ी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर मैदान पर बिना किसी डर के तबाही मचाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उलक ने भी भारतीय टीम के मध्यक्रम और कप्तान शुभमन गिल की जमकर प्रशंसा की। इंजमाम ने कहा कि क्रिकेट की दुनिया में प्रतिभा बहुत खिलाड़ियों के पास होती है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास जो दबाव झेलने का जिगर है वह बेजोड़ है। रोहित और विराट के आते ही टीम का जो संतुलन बनता है वह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज इंग्लैंड की टीम अपने ही घरेलू मैदान पर पूरी तरह लाचार दिखाई दे रही थी। शुभमन गिल ने जिस बेखौफ अंदाज में फ्रंट फुट पर आकर चौके लगाए और श्रेयस अय्यर ने जिस समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया, उसने यह साबित कर दिया कि भारत का मध्यक्रम दुनिया में सबसे ज्यादा सॉलिड है। श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी टीम को जो गहराई देते हैं वह अतुलनीय है। वहीं पाकिस्तान के सबसे महान तेज गेंदबाज यानी सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने भी इंग्लैंड की टीम को आड़े हाथों लिया। वॉर्न और पीटरसन की तरह वसीम अकरम ने भी कहा कि इंग्लैंड की टीम पर मुझे तरस आ रहा है। T20 सीरीज की 1-2 जीतों के बाद उनके खिलाड़ी हवा में थे, लेकिन आज भारत ने उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। जब भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप सामने आई तो इंग्लिश गेंदबाजों के पास कोई रणनीति ही नहीं थी। जसप्रीत बुमराह और गुरनूर बरार की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शॉट मारना तक नहीं आ रहा था। भारत एक महान चैंपियन देश है और उन्होंने आज जो खेल दिखाया है उसने यह साबित कर दिया है कि रोहित और विराट की मौजूदगी ही टीम इंडिया को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बना देती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इन चारों महान और दिग्गज खिलाड़ियों के इस बेहद तीखे और बेबाक बयानों से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि टीम इंडिया ने न सिर्फ मैच जीता है बल्कि सरहद पार भी अपने खेल का लोहा मनवाया है। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के वापस आते ही टीम इंडिया का जो रौद्र रूप देखने को मिला है उसने यह साबित कर दिया है कि भारत ही क्रिकेट की असली और महान चैंपियन टीम है। बाकी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की यह तूफानी पारी इस साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टनरशिप है? क्या टीम इंडिया इंग्लैंड को इस वनडे सीरीज में 3-0 से हराकर T20 की हार का पूरा हिसाब चुकता कर पाएगी? अपनी कीमती, बेबाक और महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में भारत की महानता या इंग्लैंड का सूपड़ा साफ लिखकर हमें जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो और पाकिस्तान के दिग्गजों के इस बयान की यह इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।